नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां वासेपुर इलाके में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। वासेपुर के डॉन फहीम खान के परिवार पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की है। पुलिस ने मौके से कई जिंदा कारतूस बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा मामला गेसिंग के अवैध खेल से जुड़ा हुआ है। घटना के पीछे वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के रिश्तेदार सानू खान का नाम आ रहा है। लोगों का आरोप है कि सानू खान ने पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि समझा देंगे। आज मेरे घर पे गोली चल गया, 14 राउंड गोली फायरिंग हुआ मेरे घर पे। छोटा छोटा बच्चा था घर में। हम तेजी से निकले, इस गली से, चिक्कू के गली से तेजी से निकले, थाना में गए थे तो थाना वाला बोला कि प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है। हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किसके ऊपर गोली चलाई है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। जाँच में जो भी चीज़ें हैं आप लोग, एक जिंदा कारतूस यहाँ पर मिला है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, फायरिंग से दहशत वासेपुर इलाके में, क्या पूरी घटनाक्रम और कार्रवाई अब तक क्या? फिलहाल तो जो कार्रवाई है, पुलिस रात में पहुंची थी और उसके बाद से मामला को शांत करा दिया गया और जो भी खोखा जिंदा कारतूस थे उसे जब्त कर लिया। लेकिन पूरा मामला गैसिंग और सट्टाबाजी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिससे लेकर ही रंजिश से लोग वहां पर इस गैसिंग और सट्टेबाजी को खेल रहे थे और इसी बीच में कुछ कहासुनी हुई और रंजिश बढ़ी, जिसके बाद गैंगस्टर जो फहीम खान है उसके पोते के द्वारा, सानू खान के द्वारा जो है फायरिंग करने की बात कही जा रही है और लोगों ने भी इसी बात पे आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और 3 थानों की पुलिस वहां पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वासेपुर जो कि हमेशा से गोलीबारी को लेकर सुर्खियों बनी रहती थी, कुछ दिनों से शांत थी, लेकिन फिर से एक बार गोलीबारी की घटना हुई है तो पुलिस उस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास करी और जो भी लोग इसमें शामिल है उसे चिन्हित करके कार्रवाई करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इस पर नजर बनाई है और जो भी गैसिंग और सट्टाबाजी के खेल में शामिल है उनका भी पता लगा रही है कि आखिर ये मामला कहाँ से जुड़ा, कौन सा लोग इसमें शामिल है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां उसरी नदी पुल से के पास से शव मिला है। जमीन में गड़ा हुआ बच्चे का शव मिला है। नौडीहा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हत्या कर दफनाने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं गिरिडीह से, जहां उसरी नदी पुल से शव मिला है। जमीन में गड़ा हुआ बच्चे का शव मिला है। नौडीहा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच कर रही है। खबर गिरिडीह से है, जहां भरकट्टा के खुर्जियो इरगा नदी पुल पर बड़ा हादसा टल गया। शराब के नशे में दो ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। ट्रक पुल की रेलिंग से टकराया और उसका अगला हिस्सा नदी की ओर लटक गया। सूचना पाकर भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। ड्राइवर को हिरासत में लेकर मौके पर चौकीदार को तैनात कर दिया गया है। ट्रक कोवाड़ से भरकट्टा की ओर जा रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। खुर्जियों के पास भी एक हादसा होते होते बचा। इसके बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा वह रेलिंग से टकरा गया। ट्रक का अगला हिस्सा पुल से बाहर निकलकर नदी की ओर लटक गया। ट्रक ड्राइवर की पहचान बिरने निवासी विकास सोनी के रूप में हुई है। अब खबर चाईबासा से है, जहां मुफस्सिल थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की लड़का लंबे समय से लड़की को तंग कर रहा था। डर से लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच एक दिन मौका पाकर लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया। परिवार वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। खबर बोकारो से है, जहां बालीडीह के इंडस्ट्रियल एरिया में शिवप्रिया इस्पात उद्योग नाम रिफैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मजदूर लखन टुड्डू और अखिल कुमार को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद गर्म लोहा मजदूरों के ऊपर जा गिरा। फैक्ट्री में सेफ्टी को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो 2 मजदूर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। बोकारो जनरल अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर है, जहां जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में बताया जा रहा है कि मजदूर लखन टुडू और अखिल कुमार बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। झुलसे हैं वो। विस्फोट के बाद गर्म लोहा मजदूरों के ऊपर भी जा गिरा। फैक्ट्री में सेफ्टी को लेकर लापरवाही की भी बात कही जा रही है।
मोबाइल में अंदर में ही हुआ, थोड़ा बोड़ बाहर निकला तब तक में आदमी सब जब पहले ब्लास्ट मारा ना तो बाकी जो भी आदमी था साइड हो गया। कितना आदमी लगभग 10 को सेफ्टी का क्या व्यवस्था? सेफ्टी था, सुरक्षा में हेलमेट लगा था। नीचे से लीकेज कर गया, उसके बाद एक बंदा का हाथ में लगा है थोड़ा सा, और एक आदमी का थोड़ा सा पेट में लगा है, उनको ले गया, इलाज उनका चल रहा है। कहाँ इलाज कराने लगे? DGH में। पहले कहाँ लगे? पहले कृष्णा में ले गया था, तो वहाँ खुला डॉक्टर अभी नहीं है, तो फिर कृष्णा DGH में। बोकारो बालेडी इंडस्ट्रियल एरिया मजदूरों के लिए जानलेवा हो गई है। हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, शिवपुरिया इस्पात उद्योग में। आज सुबह जो है इंगोट बनाने का यहाँ काम चल रहा था, मेटल को जो है गलाने का काम चल रहा था। इसी दौरान जो है जो धमन भट्टी है वो ब्लास्ट करती है, और इसी ब्लास्ट के दौरान जो है वहां पर 10 से ज्यादा मजदूर वहां मौजूद थे, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनको पहले प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया जाता है, उसके बाद बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम कह सकते हैं कि बोकारो इंडस्ट्रियल जो बालेडी एरिया है वहां घोर लापरवाही की जा रही है, और इसके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर कम जिम्मेदार नहीं है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह देखिए, प्लांट के जो सामने जो है वो ग्रीन एरिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल का यह नियम है कि इसमें आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, पूरे पर्यावरण संरक्षण नहीं कर, पूरे जगह पर देख सकते हैं कि पूरा एकदम अपना जो है रॉ मटेरियल हो या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको पूरी तरह से यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पॉल्यूशन कंट्रोल हो या फिर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो या फिर बियाडा प्रबंधन हो, इन सबों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि लगातार घटनाएं हो रही है, और जो जिला प्रशासन हो, जो संबंधित विभाग है, वो मूक दर्शक बन के खड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह जांच का विषय है कि इतने जर्जर प्लांट आखिर चल कैसे रहे, आखिर कैसे जो लगातार घटनाएं घट रही है। यह जरूर है, सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। कल 1855 की संथाल क्रांति की याद में हूल दिवस मनाया जाएगा। इसके पहले इस मामले में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के कार्यक्रम पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। मंडल मुर्मू ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली तो एक बार फिर भोगनाडीह से हूल होगा। इस बार राज्य सरकार के खिलाफ हूल यानी विद्रोह होगा। आज हूल दिवस को मनाने के लिए रुका जा रहा है, जबकि हमारी धरती, हमारे गांव, सब चीज हमारे रहने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का हूल दिवस मनाने के लिए रुका जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों को हूल दिवस मनाऊंगा, और अगर मेरे को किसी तरह की रुकावट किया जा रहा है तो जिस तरह वीर शहीद सिद्धो कान्हू ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हूल किया था, उसी तरह हम राज्य सरकार के खिलाफ हूल के लिए तैयार हैं। साहिबगंज के भोगनाडीह में मंडल मुर्मू के कार्यक्रम पर रोक के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम का कहना है कि जिला प्रशासन ने किसी ठोस वजह से ही इजाजत नहीं दी होगी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि किसी को झारखंड को जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस पर बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। सुरक्षा का दृष्टिकोण है, सभी पहलुओं को देखने की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन को कैसे वहाँ विधि व्यवस्था बना रहे, और भी कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन निर्णय लेता है। तो जिला प्रशासन के निर्णय को पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सिद्धू कान्हू के नाम पे राजनीति कर रही है, और अगर वहाँ जनता का आक्रोश होता है तो कहीं न कहीं ये प्रशासन के लिए भी चुनौती बनेगी। इसलिए प्रशासन ने तमाम तथ्यों को, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है रोक लगाने का काम किया है। वो कहते हैं ना, बेशर्मी की हाइट, राज्य सरकार ने तो ऐसा लगता है बेशर्मी की सारी हाइट को पार कर दिया है, और बहुत ही आपत्तिजनक उन्होंने निर्णय लिया है कि सिद्धू कान्हू के वंशज को हूल दिवस के दिन कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। हवाला जो भी दिया गया हो, लेकिन आप सोचें, मंडल मुर्मू जो सिद्धू कान्हू के डायरेक्ट वंशज हैं,
उनको राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम करने से रोका, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शरीक होने वाले थे। तो ये पूरे तरीके से शहीदों का अपमान है। राज्य सरकार शहीदों और उनके वंशजों के साथ अपमान कर रही है। मांग करते हैं अविलंब इस प्रतिबंध को हटाएं, वरना सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा साहब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि देश में लोकतंत्र और मौलिक अधिकार खतरे में है। चुनाव आयोग ने बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं से पहचान प्रमाण मांगा है, जो 90% ग्रामीणों के पास नहीं है। जेएमएम ने आशंका जताई है कि वोटरों की संख्या में फेरबदल की जा सकती है। जी का जन्म इस राज्य में हुआ है कि नहीं, वो बताना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बिहार का चुनाव सामने आने वाला है। कि इस प्रक्रिया को ऐसा जटिल बना दो कि भाजपा की निश्चित हार से बचाने के लिए बिहार में अफरा तफरी फैला दो और चुनाव को टाल दो और राष्ट्रपति शासन जारी कर दो। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति और छात्र संगठन NSCY आमने सामने हैं। कुलपति ने छात्र संघ के कुछ लोगों पर ठेका मांगने और बदसलूकी के आरोप लगाए थे, जिस पर NSCY का कहना है कि कुलपति की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत दें। NSCY ठेका मांगने वाले पर कार्रवाई करेगा। NSCY का कहना है कि विश्वविद्यालय में PhD एंट्रेंस परीक्षा न होने, आई कार्ड वितरण में देरी, वित्तीय अनियमितता, मारपीट और बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे पर वो कुलपति से मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने NSCY पर गंभीर आरोप लगाए। कुलपति महोदय आरोप लगा रहे हैं कि छात्र संगठन के लोग, छात्र नेता लोग उनसे ठेका मांगने के लिए गए थे। वो एकदम सरासर झूठ है। अगर कोई ठेका मांगने गया था तो कुलपति महोदय से आग्रह होगा कि उनका नाम सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं। हम पूरा छात्र संगठन, पूरा छात्र उनके विरुद्ध खड़े होंगे कि जो ठेका मांगने गए होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति महोदय झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल साठगांठ न करें, इनको बिल्कुल प्रश्रय दें। और अपने मैं कर्मचारियों को भी यह संदेश देना चाहता हूं, इनसे अलग रहें, दूर रहें। बड़ी बदनामी हो रही है। और शिबू सोरेन से जुड़ी खबर है, जहां दिल्ली में शिबू सोरेन का इलाज जारी है। आईसीयू में देशोम गुरु भर्ती हैं। सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और झारखंड के जो नेता हैं वो दिल्ली में जुटे हुए हैं। शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। तो इससे पहले इरफान अंसारी भी जब मिलकर के आए थे तो उन्होंने कहा था कि शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, वो ठीक हैं और उनके लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। और ऐसे में जो झारखंड के नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लगातार शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर अपडेट ले रहे हैं। तो देखिए, शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती हैं, पहले से वो बेहतर हैं। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां राम कनाली कुम्हार बस्ती के लोगों पर लाठी चार्ज किया गया है। लाठी चार्ज में 6 महिला और पुरुष घायल हैं। सीआईएसएफ ने लोगों पर लाठी चार्ज किया है। तो राम कनाली में सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज किया है। धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कुम्हार बस्ती के लोगों पर ये लाठी चार्ज किया गया है। पुनर्वास की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लाठी चार्ज में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 6 महिला और पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे लाठीचार्ज यहां पर सीआईएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। कतरास, राजगंज, तेतुलमारी पुलिस मौके पर मौजूद है। संजय गुप्ता हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, ये प्रदर्शन किस लिए, लाठीचार्ज को लेकर अपडेट क्या? के लोग लगातार जो है तो पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। वहां पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही BCCL जो है तो
विस्तार करना चाह रहे परियोजना का, लेकिन वो जो कुम्हार बस्ती के लोग हैं वहां पर कई वर्षों से रह रहे हैं और यही कारण कि वहां के लोगों का कहना है कि उन्हें हटने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए। लेकिन जो ही बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग एसटीएफ अचानक वहां पहुंचती है और एक रास्ता बनाने का प्रयास करती है, जिससे लेकर वहां के ग्रामीणों ने विरोध जताया कि पहले वो जो भी विस्तार करना चाहते हैं उनको लोगों को पहले पुनर्वास किया जाए, उसके बाद वो अपने काम को करे। इसी को लेकर बहसबाजी और बहसबाजी की झड़प के बाद जो है अचानक सीआईएसएफ और पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज कर दिया। मामला इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि वहां के ग्रामीणों को एक युवक के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर वीडियो बनाया जा रहा था, जिसका पुलिस ने किसी तरीके से विरोध किया और उसके बाद भगदड़ मच गई। जो वीडियो है उसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस के एक जवान जो है वो भी पत्थर उठाकर पत्थर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से ग्रामीण से जो विरोध था उसे लेकर पुलिस ही जो है उग्र हो गई थी। लेकिन इसके बाद से अब भाकपा माले के नेता इस मामले में त्रिपक्षीय वार्ता करने का प्रयास कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से पुनर्वासित किया जाए और जो मामला है इसमें जो दोषी है उन पुलिस के कर्मियों और सीआईएसएफ पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब बात आज झारखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने आज और कल रांची में आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गुमला और सिमडेगा जिले में भी बारिश हो सकती है। संथाल परगना को छोड़कर पूरे झारखंड में बारिश हो सकती है। इस साल मानसून सीजन में अब तक 306.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो खूंटी, सरायकेला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस बरस मानसून की बरसात अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में सबसे अधिक बरसात जून के महीने में इसी वर्ष हुई है। इस बार अगर हम बरसात की बात करें तो जून के महीने में 300 मिलीमीटर से अधिक बरसात अब तक हो चुकी है। इधर मौसम विभाग की माने तो आज और कल भी रांची और उसके आसपास के इलाके में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना के इलाके को छोड़ दे, यानी गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के जिले को, इसके साथ साथ देवघर के जिले को अगर छोड़ दे तो उसके अलावे राज्य के सभी हिस्से में 2 तारीख तक बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल के बाद जो है वो गढ़वा के इलाके में यानी पलामू प्रमंडल में बरसात का असर देखने को मिल सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके के अग्रवाल कॉलोनी के लोग जल जमाव से परेशान हैं। कॉलोनी के चारों ओर पानी भर गया है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जल निकासी के लिए उन्होंने कई बार विधायक और अधिकारियों से बात की, हर बार भरोसा मिला, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जल जमाव के कारण लोग घर में कैदी की तरह रहने को मजबूर हैं। हो गया, इतना पानी, ड्यूटी जाना बंद हो गया है। साइकिल लेके उस दिन गिर गया कितना जोर। बस से जाने के लिए भी कोई रास्ता है नहीं, और ये रास्ता का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। दूसरा है कि बुजुर्ग आदमी को कभी भी गिर जाए, यहाँ तो गाड़ी कोई घुसेगा नहीं, पहली बात है। ऑटो भी नहीं घुस रहा, आप लोग देख रहे हो वहाँ पे खड़ा होता है। तो किसी का तबियत खराब हो जाए तो उसको स्ट्रेचर में भी ले नहीं जा सकते, उठा के लेके जाना पड़ेगा। और स्थिति तो आप लोग देख ही रहे रास्ता है किस तरह से है। देख तो रहे हैं ना, पूरा पानी है, पूरा पानी। वो तो खेती का पानी है, छोड़ियो खेती का पानी है। रास्ता देखिए ना, पूरा रास्ता टूट जा रहा है। जितना बार बनाता है उतना बार रास्ता, भाई बनाने वाला थोड़ा सा चंदा उंदा करके मट्टी उट्टी ढला देता, उससे ज्यादा क्या करेगा। गिरिडीह जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के वार्ड 18 में बरसात का पानी घरों में भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मिट्टी के कई मकान ढहने के कगार पर हैं। कई लोग पास के सरकारी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि नाले की सफाई नहीं हुई, जिससे पानी घरों में भर रहा है। लोग प्रशासन से जल्द जल निकासी की मांग कर रहे हैं। पानी जब पड़ने लगा ना तो सब हम लोग सुतल थे,
तो निकले बाहर तो देखे गोड़ रखे का समय है ये नहीं है, खाना उना बनाए नहीं भी, तो हम लोग कैसे बनाएंगे खाना जब पानी पड़ के उससे भीग गया सब, जैसे चूल्हा तुल्हा तो सब चल गया अंदर, तो खाना नहीं बनाए। अभी भी सुबह नाश्ता नहीं बना है। रात भर हम लोग जो बारिश हुआ पूरा परेशानी हुआ, हम लोग को रात भर नींद नहीं आया। ये मिट्टी का मकान है सर, कब धस जाएगा, कब पूरा परिवार हम लोग इतना 7 परिवार हम लोग रहते, कब धस के दब जाए, हम लोग क्या हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। और ये समस्या हम लोग नाली का पूरा जो है आज तक पिछले साल से हम लोग आवेदन दिए, आज तक पूरा सफा नहीं हुआ है। खबर रामगढ़ से, जहां जून महीने में बारिश ने पिछले 10 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही रजरप्पा में भैरवी नदी पूरे उफान पर बह रही है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। सारा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में जून माह में बीते 10 वर्ष का बारिश होने का रिकॉर्ड टूट गया है। इस वर्ष की बात करें तो अब तक आज सुबह तक 457.5 mm बारिश जून माह में हो चुकी है। इससे पिछले वर्ष 55 mm बारिश से हुई थी। और अगर हम बात करें तो अभी 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट रामगढ़ जिले में यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जना वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले की हम बात करें तो बीते 10 वर्षों में 142.4 mm बारिश अब तक का रिकॉर्ड बारिश रहा था, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त हो गए हैं। किसान जो है खेतों में अब अपना खेती किसानी के लिए जुट चुके हैं। देख सकते हैं किसानों के चेहरे जो हैं खिले हुए हैं। हम दामोदर की बात करें तो दामोदर का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलने की अपील की है, क्योंकि इस दौरान जो है जगह जगह पर वज्रपात की भी होने की सूचना है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।